हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिस के बारे में। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है जो कि एसिड पे है, जिसमें हमने बात किया है कि एसिड क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिस क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया जाता है। तो ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिस के बारे में। क्या बात करने वाले हैं? बेस के बारे में। तो दोस्तों, जो साइंटिस्ट हमने बात किया था अर्हीनियस, इन्होंने बेसिस के बारे में भी कुछ कहा था। उन्होंने बेसिस के बारे में कहा था कि 1884 में उन्होंने बेसिस के बारे में कहा था कि दो सब्सटेंस which give hydroxide ions या जिसको हम बोलते हैं OH माइनस आयन in their aqueous solution। उन्होंने कहा था बेसिस के बारे में कि जो सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व होने के बाद OH माइनस फॉर्म करते हैं या देते हैं, तो उन्हें कहा जाता है बेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर लेते हो, कोई भी ले लो, जैसे कि वो H हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर आप वाटर में मिलाओगे तो ये क्या देगा? K प्लस OH माइनस। ठीक है, और यहाँ पर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लो तो वो क्या देगा? सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड माइनस आयन देगा। और तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जब भी हम किसी बेस को वाटर में जब मिला रहे हैं तो क्या दे रहा है? OH माइनस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, यही थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि जो सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व करने पे OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हीं को कहा जाता है बेस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस के बारे में। तो हेडिंग डालना क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। ठीक है, तो दोस्तों बेस को भी इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के आधार पे इनको कई भागों में क्लासिफाई किया गया है। जैसे हम बात करें तो सबसे पहले इनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, यानी कि एसिड के जैसे भी इनको स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो पार्ट हैं? पहला पार्ट है ऑब्वियसली यार जो सोच रहे वही है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और यहाँ पर है वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस किसके आधार पे क्लासिफाई किया गया है? तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, अच्छा, तो चलो एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जिसमें जो ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करे। ठीक है, जो एक्वस सोल्यूशन में जाने के बाद ज़्यादा H प्लस आयन फॉर्म करे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड थे। सिमिलरली यहाँ पर क्या वही होगा कि द बेसिस who dissolve in aqueous solution or water, लिख दो, in water to give more OH minus ions। ठीक है, क्या होते हैं कि बेसिस those who dissolve in water to give more OH minus ion। तो जिस प्रकार एसिड को जब हम वाटर में मिलाते थे तो वो क्या देता था? मोर H प्लस आयन देता था। सेम टू सेम, तो अगर हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो मोर OH माइनस आयन देता है, इसी को स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। या फिर इसमें देखो क्या होता है एक्चुअली
कि जब हम वाटर पे डिजोल्व करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस को, तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, जिससे मोर OH माइनस आयन फॉर्म होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लिखते चलो, अच्छा रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं वीक बेस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे हम वीक बेस के बारे में। तो यहाँ पर बात करते हैं वीक बेस के बारे में। वीक बेस, तो ये दोस्तों स्ट्रॉन्ग जो बेस हमने पढ़ा है अभी, वो ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। ऑब्वियसली यार अपोजिट ही होगा। अब वीक बेसिस क्या है? दोज बेसेस which dissolve in water to give less OH minus ions। ठीक है, यानी कि वीक बेसिस उन्हें कहा जाता है जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद लेस अमाउंट में OH माइनस प्रोड्यूस करते हैं या फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो जब हम इसको इन वीक बेसिस को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उनका पार्शियल आयोनाइजेशन होता है, यानी कि पूरा कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है, जिससे वो मोर OH माइनस आयन नहीं फॉर्म करते हैं। सो ये लेस अमाउंट ऑफ OH माइनस फॉर्म करते हैं, तो इसीलिए इसको वीक बेस कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऐसा। तो ये थे क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं क्लासिफिकेशन का। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हुआ है वो हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हमने एसिड के बारे में पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूटेड एसिड। सेम टू सेम वहीं पे यहाँ पे वही रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पर? कॉन्सेंट्रेटेड बेस, एंड दूसरा क्या रहेगा? डाइल्यूट बेस। ठीक है, डाइल्यूटेड बेस या डाइल्यूट बेस। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में हमने देखा था कि जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, मीन्स द अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर। सो सिमिलरली हियर वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ बेस इज मोर, अमाउंट ऑफ बेस इज मोर, यानी कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड बेस का मतलब ये होता है कि जिसमें वाटर जो वाटर होता है उसका जो अमाउंट है वो कम रहे। ठीक है, तो चाहे वो एसिड हो या बेस हो, कॉन्सेंट्रेटेड तभी कहा जाएगा जब या तो एसिड की मात्रा अधिक हो, ठीक है, या फिर बेस की मात्रा अधिक हो। अगर बेस की मात्रा अधिक है, उसका अमाउंट अधिक है, तो हम कॉन्सेंट्रेटेड बेस कहेंगे, और एसिड की मात्रा अधिक है इसमें तो हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली बस याद रखना कि अमाउंट ऑफ बेस इज मोर, या और इसको बोल सकते हो द अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस। और यहाँ पर वीक बेस में क्या है? वीक बेस में मैंने बताया था पिछली वीडियो में एसिड के बारे में। तो वीक बेस यहाँ पर डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट बेस क्या होता है? तो डाइल्यूट बेस हमने देखा था, डाइल्यूट वर्ड का मतलब किसी में पानी मिला देना। ठीक है, पानी का कंसंट्रेशन यहाँ पे अधिक हो जाना। तो डाइल्यूट बेस में हम कह सकते हैं कि जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर, अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर, जिसमें वाटर की मात्रा अधिक रहती है वो डाइल्यूट बेस होता है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा कि जब हम बेस मिलाएंगे और वाटर मिलाएंगे तो डाइल्यूट हम किसे कहेंगे? जिसमें हम बेस का जो अमाउंट है वो कम डालेंगे और वाटर का अमाउंट उससे बढ़ा देंगे, तो दैट इज डाइल्यूट बेस। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिस के क्लासिफिकेशन और उनके बारे में नॉलेज। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या डिफरेंसेस होता है एसिड और बेस में। तो चलो, तो यहाँ पर अब हेडिंग डालना कि डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस कॉलम बना लो या जैसे भी लिखो यार, समझने से मतलब है। ठीक है, एसिड। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड। एसिड कहते किसे? ठीक है, तो देखो यार, एसिड का मतलब क्या होता है कि दो सब्सटेंसेस which dissolve in water to give H+ ion। तो पहला डिफरेंस यही हो गया कि ये dissolve in water to give H+ ion, यानी कि ये वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H+ आयन देते हैं। ठीक है, और बेसिस इसको उल्टा करते हैं, ये सॉरी तो अब बेसिस क्या देते हैं यहाँ पर? बेसिस यहाँ पर OH- देते हैं, OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं जब इनको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, पहला मेजर डिफरेंस तो यही हो गया कि एसिड जो होते हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं जब उन्हें वाटर में मिलाया जाता है, और यहाँ पर बेसिस क्या होते हैं? जब इन्हें वाटर मिलाया जाता है तो वो OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब दूसरा डिफरेंस हो गया, दूसरा ये होता है श्योर इन टेस्ट। ठीक है, मतलब जो एसिड होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो यहाँ पर बेसिस होते हैं दैट इज बिटर इन टेस्ट, यानी कि बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वा। तो ये क्या होते हैं? बेसिकली ये जो टेस्ट में ये कड़वे होते हैं। ठीक है, टेस्ट में कड़वे होते हैं। अच्छा, अब क्या है? थर्ड एग्जांपल है, ये कोरोसिव होते हैं, बहुत कोरोसिव होते हैं, कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव। ठीक है, नेचर। अब यहाँ पर ये बेसिस क्या होते हैं? सॉपी इन नेचर। सॉपी इन नेचर का मतलब क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल, जैसे साबुन आपने देखा होगा, वो बेस एक तरह का। ठीक है, तो आप देखते हो तो क्या होता है? जब उसको टच करते हो तो फिसलता है, यानी कि मुलायम होता है। ठीक है, तो ये सॉपी नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ डिफरेंस है एसिड और बेसिस में। क्लियर हो गया? तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, और उनका प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है। बेसिकली हम उसके प्रिपरेशन के रिएक्शन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।